नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ जितने भी मैंने आपको पहले वीडियो दी हैं, चाहे मैथ्स में और हिंदी में, सारी की सारी आपको पसंद आ रही होंगी और ऐसा कमेंट सेक्शन में मैं लगातार पढ़ भी रहा हूँ। लेकिन आपके कमेंट्स थोड़े कम हैं कि आपको समझ कितना आ रहा है, क्या कहीं आपको किसी अन्य जगह से कुछ अलग मिल रहा है या नहीं, या पेड बैच से भी कुछ अच्छा मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करें क्योंकि कमेंट से ही मुझे थोड़ा उत्साह मिलता है कि मैं कुछ नया करूं, नया आपको सिखाऊं। तो बहुत जल्दी जल्दी आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे। ठीक है, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ी थोड़ी करते रहें, लाइक करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि भैया मैं कंप्लीट्स पढ़ा रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी बच्चे ईपी पुलिस और एसएससी जीडी देना चाह रहे हैं, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम है, उनके लिए मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मतलब स्पेशल हूँ। कंसेप्ट तो ये समान होंगे, सबके लिए समान है, हर एग्ज़ाम में एक जैसे ही हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का लेवल है, उसकी वीडियो अलग बनाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं। इससे पहले मैंने आपको एलसीएम में ये बताया था कि कंक्लूजन ऑफ एलसीएम, और उस पर आधारित जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए थे वो सॉल्व कराए हैं। हालांकि एक सीट और रह गई है, वो भी आपको सॉल्व कराया जाएगा प्रीवियस ईयर। तो दोस्त, कहना ये है कि कंक्लूजन ऑफ एलसीएम पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। जी हाँ, हम पहले कंक्लूजन पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, फिर आएंगे हम प्रैक्टिस सीट पर। दोस्त, मैं किसी भी अन्य टीचर की तरह रटाया नहीं है, ना रटाता हूँ। और ये हो सकता है कि मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया हो, लेकिन ऐसा एलसीएम पढ़ेंगे आप कि ज़िंदगी में किसी और टीचर से ना पढ़ने की ज़रूरत पड़ी होगी, और ना पड़ेगी, और ना आपने ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम की तरफ। कहने का मतलब ये है, एप्लीकेशन का अर्थ ये हो जाता है कि एलसीएम लागू कहाँ होता है। ठीक, इससे पहले हम कंक्लूजन पढ़े थे, निष्कर्ष एलसीएम का जो निकल रहा था, तो निष्कर्ष भी लागू होते हैं हमारे क्वेश्चंस में। और उसके बाद हमारा एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम, यानी कहाँ पे एलसीएम लागू होता है। तो चलेंगे फिर, देखिए लिखा है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, एलसीएम लागू कहाँ होता है। देखिए, एलसीएम का प्रयोग हम असमान कार्य को, अलाइक वर्क को समान कार्य बनाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं भैया? एलसीएम का प्रयोग हम असमान कार्य को समान कार्य बनाने के लिए करते हैं। जहाँ कहीं भी असमान कार्य हो रहा हो, कोई एक कार्य समान समय में ना हो रहा हो, समान तरह से ना हो रहा हो, असमान तरह से हो रहा हो, फिर हम उसको अगर समान तरीके से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले उससे ध्यान देंगे, उनके लिए है द यूज ऑफ एलसीएम in questions to equal the work somewhere unlike works are done by the characters। जहाँ कहीं भी असमान कार्य किसी भी तत्वों के द्वारा, करेक्टर्स के द्वारा हो रहा हो, तो वहाँ समान कार्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम का प्रयोग करते हैं। द यूजेस ऑफ एलसीएम देखें कहाँ पे, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, टाइम एंड वर्क। जब आप टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे टीचर्स क्या बता देते हैं कि ये कोई काम 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में करता है। फिर ऐसे करके एलसीएम ले लेते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं और डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ये तो समझ में आता है कि सर आप टाइम एंड वर्क में कोई भी टीचर एलसीएम ले लेता है, लेकिन अभी तक टीचरों ने ये नहीं बताया कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम का कंसेप्ट है कि हम एलसीएम क्यों लेते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, गौरी 10 दिन में कोई कार्य करता है, बाबूजी 15 दिन में कोई कार्य करते हैं, नीलू 20 दिन में, बिल्ला 30 दिन में। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि चारों ही करेक्टर्स, चारों ही तत्व क्या कर रहे हैं? असमान कार्य कर रहे हैं किसी एक कार्य को करने में। गौरी 10 दिन लेते हैं, बाबूजी 15, नीलू 20, बिल्ला 30। सबके असमान दिन हैं, और असमान दिन हैं, असमान दिनों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य कितना कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि जो चारों ही लोग जिस काम को अलग अलग दिनों में कर रहे थे,
हम ये मान लेते हैं, हम ये सपोज कर लेते हैं कि इन चारों के द्वारा एक ऐसा कार्य डिसाइड कर लो जो कि सभी के लिए समान हो। चारों ही कार्य अलग अलग कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, चारों का कार्य समान बनाना है। तो असमान कार्य को समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन सभी के जो असमान कार्य थे उनको समान बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो यहाँ पे एक आया 60, इनका एलसीएम क्या आया 60। तो यहाँ 60 यूनिट वो वर्क है, 60 यूनिट वो वर्क है जो चारों के ही द्वारा समान रूप से किया जा रहा, ठीक है, चारों के द्वारा ही समान रूप से। अब हमें ये मानकर चलना है, जब भी आप आगे टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, हम भी पढ़ाएंगे आपको, तो जब भी आप 60 यूनिट वर्क जो हमारा निकल के आया है, अब ये 60 यूनिट वर्क सभी के लिए समान हो गया। अब ये माना जाता है कि गौरी भी किसी कार्य को 60 यूनिट कर रहा है, बाबूजी का भी कार्य 60 यूनिट है, नीलू का भी 60 यूनिट है, बिल्ला का भी 60 यूनिट है। इस आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं, सभी की एफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क में क्षमता, एफिशिएंसी हम निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं, ये एफिशिएंसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो एफिशिएंसी आपको सभी को पता है कि यूनिट पर डे होती है, ठीक। तो हमने पहले गौरी की निकाली 60/10, क्योंकि गौरी का अब काम कितना हो गया 60 यूनिट, कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। इसकी क्षमता कितनी है, 6 यूनिट पर डे की, जिसे आप यहाँ लिख देते हो। फिर आप बिल्ला की निकालते हो, बिल्ला की भी किसने निकली 60/15, 60 उसका भी टोटल वर्क है, 15 दिन में कर रहा है 4 यूनिट पर डे, जिसे आप यहाँ लिख देते हो, जिसे आप यहाँ लिख देते हो, जिसे आप यहाँ लिख देते हो। ये जो निकलती है वो क्या निकलती है, आपकी एफिशिएंसी। हालांकि इससे आगे की बातें हम टाइम एंड वर्क में ही करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों हम टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट में एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कम लेते हैं, असमान कार्य को समान बनाने के लिए। और भी एप्लीकेशन है एलसीएम के, ऐसे सिखाएंगे। और कहाँ लेते हैं, देखें ये लिखा है टू सॉल्व अनलाइक फ्रैक्शंस, असमान भिन्न हल करने के लिए। और असमान भिन्न क्या होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, असमान भिन्न होती हैं भैया, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, भिन्न जिसके हर असमान हो। भिन्न ऐसी भिन्न जिनके हर, क्योंकि भिन्न किस में लिखी जाती हैं, भिन्न लिखी जाती हैं अंश बट्टे हर के रूप में, ठीक है। आपको पता है कि अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाती हैं भिन्न। और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, असमान भिन्न क्या होती हैं, जिसके हर असमान हो, यानी नीचे की जो वैल्यू है समान ना हो, असमान हो। देखेंगे आगे एग्जाम्पल, देखिए लिखा है 2/3 + 4/5, तो दो असमान भिन्न हैं जिनका हर क्या है, जिनका हर असमान है, समान नहीं है। तो इनको हम समान बनाने के लिए क्या ले लेते हैं, एलसीएम। आगे आप बहुत से ऐसी कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सी चीज़ें करेंगे जहाँ ऐसी फ्रैक्शंस वैल्यू आएंगी जहाँ आपको एलसीएम लोगे आप, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि नीचे की वैल्यू का हम एलसीएम क्यों लेते हैं। नीचे की वैल्यू का हम एलसीएम इसीलिए लेते हैं क्योंकि नीचे के जो डिनोमिनेटर्स हैं असमान हैं, हर जो है नीचे के असमान हैं, बराबर नहीं है। अब इन्हें बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें बराबर बनाने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, नीचे आता है 15, और फिर 15 में से बांटते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि अगर ये टोटल 15 पार्ट है, तो उस हिसाब से ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा, ये वाला हिस्सा कितना होगा, तब एक नई फ्रैक्शंस बन जाती है क्या, 22/15। ऐसे ही ये 3 फ्रैक्शंस हैं, और 3 फ्रैक्शंस को आपको पता है इनका एलसीएम क्या होगा, 105। इन्हें आप बांट सकते हैं, ठीक। तो ये एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम का पहला कंसेप्ट है, यानी कि मैंने अभी एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम में एक ही बात बताई है अभी आपको कि असमान कार्य को समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और इससे आगे का जो एप्लीकेशन है वो भी नेक्स्ट दूसरी वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं बना पा रहा हूँ, अभी थोड़ी समय की सीमा है, ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो यूट्यूब की तरफ से ही अभी मतलब नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।